अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। हम लोग सी एस एस कर रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पैडिंग को डिस्कस किया था और मार्जिन्स को। हम नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग से हाइट और विड्थ की तरफ चलते हैं। तो ये भी एक दो चीज़ें हैं जो कि हम लोग स्पेसिफाई कर पाते हैं। जब किसी चीज़ को बॉर्डर दे दिया जाता है या कोई जैसे भी आइटम होती है तो उसकी हाइट और विड्थ को कर सकते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स का यूज़ करके स्पेसिफाई। तो सी एस एस हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज आर यूज टू सेट हाइट एंड विड्थ। सिंपल सा कंसेप्ट है, हाइट ऊंचाई को और विड्थ उसकी चौड़ाई को कहा जाता है। तो जो एक्स एक्सिस में होगी, अगर सिंपली बताया जाए, तो वो आपकी विड्थ होगी और जो वाई एक्सिस में होगी वो आपकी हाइट होगी। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो बता रहा है कि इसकी 70 पिक्सल जो है वो हाइट है, यानी इस तरह से ऊपर नीचे। और लेफ्ट राइट के अक्रॉस जो है ना वो उसकी 100% विड्थ है, तो 100% वो उसका साइज ले रही है पेज का। अब सी एस एस हाइट और विड्थ जो होती हैं ये मतलब सिंपल हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए होती हैं। द हाइट एंड विड्थ डू नॉट इंक्लूड पैडिंग। अब इसके अंदर पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन्स जो हैं ये शामिल नहीं होते। इट सेट्स द हाइट एंड विड्थ ऑफ द एरिया इनसाइड द पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि पैडिंग जो होगी वो अलहदा उसकी स्पेस होगी। पैडिंग को, मार्जिन को और बॉर्डर को छोड़कर, यानी वो चीज़ें छोड़कर मीन्स के वो चीज़ें अपनी जगह लगी रहेंगी। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएंगी। वो चीज़ें अपनी जगह लगी रहेंगी और साथ ही हाइट और विड्थ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो द हाइट एंड विड्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? ऑटो, लेंथ, परसेंटेज, इनिशियल और इनहेरिट। ये हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं सारी पहले। आपको पता है कि किस तरह से होंगी। और लेंथ जो दी जाती है ऑटो तो होती है बाई डिफ़ॉल्ट। जो दी जाती है वो पिक्सल में, सेंटीमीटर में, ई एम में। ये तीन यूनिट्स हैं इसके। ज़्यादातर हम लोग पिक्सल्स के अंदर ही देते हैं, या फिर परसेंटेज के अंदर भी दी जा सकती है कि कितने परसेंट आप ले रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि इसकी आउट 200 पिक्सल है और विड्थ 50% है। तो मीन्स के टोटल इसका जो है कह लें कि विड्थ थी वो यहाँ से एंड तक थी, लेकिन उसमें से 50% इसकी विड्थ दी जा रही है। अब इसकी हाइट 100% है, 100 पिक्सल है, और विड्थ 500 पिक्सल है। ये बॉक्स उन्होंने बनाया है। देखते हैं कि किस तरह से है। ये देखें, ये 50% विड्थ है। ये देखें, अगर हम लोग यहाँ पे 100% कर देंगे तो उससे ये होगा कि पूरी विड्थ वो 100% पेज की पूरी विड्थ रहेगा। ठीक है, और 100% हाइट अगर मैं लिख दूँ कि 100% हाइट भी रहे, तो उससे देखिएगा कि क्या चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। वो जस्ट उतनी ही, यानी स्पेस जितने हिस्से में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसकी हाइट हाइट कंसिडर होगी। हाँ, इसको अगर हम आगे लेके चले जाते हैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करके, तो फिर ये होगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है रन करने से, कि उसकी हाइट जो है ना बढ़ रही है। ठीक, अदरवाइज आप लोग परसेंटेज में देंगे तो इस तरह से होगी, और पिक्सल्स में देंगे तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मीन्स कि अगर हम लोग 100 पिक्सल्स करें पी एक्स, तो उससे इतनी एक हाइट जो है ना वो लग जाएगी। 50% के अंदर जो है ना ये कवर अप हो जाएगी, जहाँ तक अंदाजा है। ये हो रही है, थोड़ी सी बच भी रही है तो इस तरह विड्थ को आप लोग अगर तीन हिस्सों में तकसीम करें, जैसे सपोज कर लो, तो अगर हम लोग 33% लें, 33% लगानी है, तो ये इतनी उसकी लग रही है। तो आपका वो विड्थ जो है वो पूरा पेज तीन इसमें तकसीम हुआ है, और उस सेक्शन पे, डिव पे जो है ना वो अप्लाई हो गया ये हाइट और विड्थ अप्लाई हो गई। सो वो उसकी एग्जांपल थी। फिर हाइट और विड्थ से जो है ना वो डिव के एलिमेंट को यहाँ पे उसने 100 पिक्सल्स दी है और 500 पिक्सल्स दी है। तो इसको भी देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। ये देखें जी, अब विड्थ भी मतलब वो परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, 500 पिक्सल की फॉर्म है। अगर हम इसको ऐसा करते हैं कि ये पिक्सल्स कम कर देते हैं, हम लोग 250 पे ले आते हैं, तो एरिया जो है ना वो विड्थ वाला कम हो जाएगा। देखिए, ठीक है ना, इसकी विड्थ इतनी हो जाएगी। तो और बाकी रैप अप करके वो नीचे चला जाएगा। अगर हम इसको भी 100 पे ले आते हैं, तो उससे होगा कि मजीद वो टेक्स्ट जो है वो हाइट के हिसाब से वो लेगा। देखें, अब थोड़ा सा बाहर निकल गया, तो हमें हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी या वेट्स बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको 110 कर लेते हैं, इसको भी 110 कर लेते हैं। तो ये देखें, अब थोड़ा सा वो एग्जैक्टली उसके तकरीबन इक्वल हो गया। हाइट 100। अब देखते हैं क्या होता है। जी, 100 से भी वो कवर हो रही है। इसको 105 कर लेते हैं, यानी कवर अप करना है तो आप लोग ऊपर नीचे वैल्यूज करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अब एक्यूरेट लग रहा है। बाकी अब देखिए, इसके अंदर ना वो पैडिंग वगैरह अप्लाई नहीं की गई। मैं आपको पैडिंग अप्लाई करा के दिखा देता हूँ।
कि पैडिंग से क्या होगा। आपको पता है कि दरमियान में उसका जो वो बॉर्डर है उसके दरमियान वो स्पेस आएगी, तो पैडिंग हम लोग 2 पिक्सल्स की ऐड करते हैं। ये देखें जी, अब वो पैडिंग जो है ना उसके अंदर ऐड हुई है। थोड़ा सा अगर आप गौर करें, ठीक है ना, थोड़ा गौर कीजिएगा, जो उसके एंड्स ये कॉर्नर्स हैं उससे उसकी जो है ना वो स्पेस बड़ी है, अभी ख़त्म हो गई है। और अगर मैं उसको दोबारा से 2 पिक्सल्स पे ले आऊँ तो उसको हल्का सा नोट कीजिएगा, वो उसकी वो बढ़ रही है। बाकी बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अगर मार्जिन के लें तो मार्जिन भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। मार्जिन देखें, मार्जिन हम लोग 2 पिक्सल्स दें तो भी देखिएगा कि जो जो बॉक्स है ना, ये शुरू से देखें बिल्कुल हल्की सी छोटी सी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस ले रहा है। लेकिन 2 पिक्सल्स बढ़ा दूँ तो हर तरफ से ये स्पेस जो है ना, ये पूरा बॉक्स थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये देख चला गया। ठीक है। तो अगर मैं इसको 20 पिक्सल्स करूँ तो और आगे चला जाएगा और नीचे भी चला जाएगा, ये देखें। तो इतनी ये स्पेस ले रहा है। तो इस तरह से मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर का उससे कंसेप्ट दिया था कि वो आप ऐसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास नोट एक लिखा हुआ है कि रिमेंबर दैट हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी डू नॉट इंक्लूड पैडिंग बॉर्डर और मार्जिन। यही बात उसने पहले भी की। उसके बाद मैक्स विड्थ, यानी जितनी अवेलेबल विड्थ हो हम लोग ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। सेट्स द मैक्सिमम अलाउड विड्थ ऑफ द एलिमेंट, दिस प्रिवेंट द विड्थ ऑफ एलिमेंट टू बी लार्जर देन मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी वैल्यू। और हम लोग इसकी वैल्यूज क्या रख सकते हैं मैक्स विड्थ की, यानी कितनी हो सकती है वो, पिक्सल्स में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है। इससे होगा ये कि ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम हाइट बढ़ा विड्थ या हाइट बढ़ाते जाएंगे और मैक्स विड्थ बताई होगी ना, तो टेक्स्ट जो होगा हमारा उस विड्थ से ज़्यादा नहीं जाएगा, बाकी वो रैप अप होके नीचे आ जाएगा। ये देखिएगा नीचे, जस्ट विड्थ का यूज़ करके हमने ये किया है ना, और मैक्स विड्थ का भी यूज़ करके किया है, तो फ़र्क दोनों के अंदर देखिए कितना सा है। इतना खास फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में देखें ज़रा, हमने यहाँ पे 500 पिक्सल उसकी दी है, डिव वन को 500 पिक्सल मैक्स विड्थ दिया, और यहाँ पे जस्ट विड्थ दिया 500 पिक्सल। तो उससे थोड़ा सा फर्क हल्का सा जो महसूस होगा वो ये होगा कि उसका टेक्स्ट अगर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे ना, तो वो आपको यहाँ पे फील होगा कि किस तरह से वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये देखें, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ज़रा, आपने जस्ट विड्थ को तो देख लिया पहले कि डिव टू टू पे वो अप्लाई हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे मैक्स विड्थ को देखें ना, मैक्स विड्थ अगर मैं सपोज कर लें कि कम कर देता हूँ, जैसे मैं ना इसको मैक्सिमम 250 पे ले आता हूँ, देखिएगा ये। अब जैसे जैसे मैं टेक्स्ट इसके अंदर लिखूंगा, 250 उसकी विड्थ है ना, तो इसके अंदर अगर टेक्स्ट लिखा जाए कुछ भी और मज़ीद, ठीक है ना, सम मोर टेक्स्ट हैज़ बीन एडिड, इस तरह से कुछ भी और लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इसको जब रन करेंगे तो आप गौर कीजिएगा कि इसके आगे ऐड हो रहा है, यानी वो विड्थ इतनी ही ले रहा है। सही। और जस्ट विड्थ के अंदर जो मैंने जो चीज़ बताई है, तो उसमें ये होता है कि अगर हम इसको भी 250 पे करें, देखिएगा उस पर ये इम्प्लीमेंट होती है, ये देखें इस पे 250 इम्प्लीमेंट हुआ है। और इसके आगे भी हम लोग देखते हैं कि जो विड्थ है वो कितनी है, 250 है। तो div जो सेकंड है उसके अंदर भी कुछ ऐड करते हैं, सम मोर टेक्स्ट एडिट, ये लिखते हैं और रन करते हैं, ये देखें ये भी आगे ऐड हो गया उसके। ठीक है। ये भी उसके आगे ऐड हो रहा है, तो इतना कोई खास फर्क नहीं होता। जस्ट वैल्यूज का फर्क होता है कि हम लोग मैक्स विड्थ की वैल्यू दे रहे हैं और एक जस्ट विड्थ की वैल्यू दे रहे हैं। तो इससे ये कि जो आपका कह लें कि रीसाइजिंग होती है ना, रीसाइज द ब्राउजर विंडो टू स्मॉलर देन 500 पिक्सल्स टू सी द इफेक्ट। ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि 500 से बिलो अगर उसका वैल्यू देंगे तो उससे आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा कि स्क्रॉल करके वो आगे चला गया। ठीक है ना। इसके अगर आप जैसे मैक्स वेट से इसकी 300 हम कर लेते हैं, उसकी तीन उसकी 250 रहने देते हैं, तो उसे देखिए क्या इफेक्ट होगा, या देखें आगे चला गया टेक्स्ट। ठीक है। तो वो स्क्रॉल कर रहा है। अगर हम इसकी और मजीद बढ़ाते जाएंगे, अगर 800 में कर दूँ तो हो सकता है एक ही लाइन पे आ जाए, ये देखें एक ही लाइन पे आ गया। और 100% कर दूँ तो और भी वो मतलब ज़ाहिर है 100% पे आ जाएगा। तो इतना कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन जस्ट वो नाम का फर्क होता है। बाकी आप लोग देख चुके हैं कैसे इम्प्लीमेंट हो रही चीज़। सो उसके बाद
हमारे पास मजीद ऑप्शन हैं कि इफ़ यू यूज बोथ विड्थ प्रॉपर्टी एंड मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी ऑन द सेम एलिमेंट एंड द वैल्यू ऑफ विड्थ प्रॉपर्टी इज लार्जर देन द मैक्स विड्थ वैल्यू विल बी ऐड। यानी आप दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, विड्थ भी और मैक्स विड्थ थी, तो मैक्स विड्थ अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे विड्थ भी है और मतलब मैक्स विड्थ भी है। तो एक तो ये कि बाद में ये चीज़ आ रही है वो इस वजह से भी इम्प्लीमेंट होगी, और मैक्स विड्थ ज़्यादा सुपीरियर होती है उससे, इस वजह से भी इम्प्लीमेंट होगी। सो ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगी। हम लोगों ने मैक्सिमम विड्थ टेप पे अप्लाई करनी है 500 पिक्सल, तो मैक्स विड्थ, और 100 पिक्स 500 करनी है तो 500 पिक्सल यहाँ से हो जाएगा। आप आंसर कीजिएगा जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन इजी लगे। तो एक्सरसाइज का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लोड हो रहा है। विड्थ प्रॉपर्टी क्या करती है? टोटल विड्थ इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? इन हमने एक्सक्लूडिंग का पढ़ा था इसके अंदर, तो एक्सक्लूड करेगी, यानी वो चीज़ अलहदा से इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद हाइट 100% देनी है हमने, 100 पिक्सल्स देनी है, तो हम लोग हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे या प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, H1 को आपने 50% देनी है, तो चूंकि हमने विड्थ देनी है तो यहाँ पे विड्थ लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी, आपने विड्थ और मैक्स विड्थ दोनों यूज़ कर दिए हैं, विड्थ एक्सीड कर रही है मैक्स विड्थ को, तो फिर कौन सी चीज़ एक्सीड करेगी? देखें, वो यहाँ पे उसने ये कहा है कि इस कंसेप्ट में कि दोनों यूज़ किया कर रही हैं ना, एंड द वैल्यू ऑफ विड्थ प्रॉपर्टी इज लार्जर देन द मैक्स प्रॉपर्टी, द मैक्स विथ प्रॉपर्टी विल बी हैड। ठीक है ना? तो यानी कि जो वैल्यू है वो किसी की ज़्यादा है, अगर जब देखें जैसे यहाँ वहाँ वहाँ पे मैक्स विथ की वैल्यू 900 पिक्सल थी, तो 900 नंबर बड़ा नंबर है, यहाँ पे 100 छोटा है। और दूसरा ये वैल्यू भी मैंने बताई कि आपको कि मैक्स विथ ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा बेहतर है उससे। ठीक है, इस वजह से ये इम्प्लीमेंट हो रही है। तीसरी बात ये है कि ये बाद में आ रही है इस वजह से। सो इस वजह से यहाँ पे अ, अगर हम दोनों को अप्लाई करें और विड्थ जब एक्सीड करें, तो कौन सी ज़्यादा प्रेसिडेंस देगी? जी, ट्राई कर लेते हैं। हम उसने वहाँ पे ये कहा था कि मैक्स विड्थ की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ वो कह रहा है कि विड्थ की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, तो क्या मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी प्रेसिडेंस लेगी? ये कंसेप्ट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि चाहे विड्थ की वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद मैक्स विड्थ जो है वो आपकी ज़्यादा सुपीरियर है, उसको हम लोग ज़्यादा कह लें कि इम्पोर्टेंस देते हैं, इस वजह से हम लोग मैक्स विड्थ को ही हमेशा प्रेसिडेंस देंगे। सो ड्रैग एंड ड्रॉप हाइट आप 200 पिक्सल हो और विड्थ 50% हो, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे आपने हाइट 200 पिक्सल्स देनी है, 200 पिक्सल्स से स्टार्ट कर लें और ये 50% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि करेक्ट वैल्यूज दें। मैक्सिमम विड्थ आपने 600 पिक्सल देनी है, राइट? 150 पिक्सल्स, तो 600 आपकी मैक्सिमम विड्थ हो जाएगी, और हाइट आपकी कितनी हो जाएगी? 150। तो जस्ट आपने वैल्यूज को पिक ही करना है यहाँ से। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है हाइट और विड्थ के लिए? तो ऑटो जो है ना वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, हमने ये पढ़ा। साइज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये जस्ट कंप्लीट हो गए हैं सारी चीज़ें इसके अंदर से। यहाँ पे ये समरी आप देख सकते हैं, हाइट मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट मैक्स विड्थ, मिन हाइट मिन विड्थ, ये दो कंसेप्ट न्यू हैं। यानी मिनिमम इतनी हो, मैक्सिमम कितनी हो, यानी बहुत कम वैल्यू दें तो फिर मिनिमम कितनी हो, और बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू दें तो मैक्स हाइट से विड्थ कितनी हो, तो उसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। सो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि है CSS बॉक्स मॉडल। इसको ज़रा देख लेते हैं। इसको वैसे जनरली पहले हमने सरसरी देखा है नज़र से, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो CSS बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है कि इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट वेब डिज़ाइन एंड लेआउट। हम लोग जब भी लेआउट की बात करेंगे, CSS बॉक्स मॉडल इज सो इज इम्पोर्टेंट के
इसके बगैर आप लोग को कंसेप्ट समझ आ ही नहीं सकता किसी भी चीज़ का, जिसके ऊपर बॉर्डर लगा होगा, जिसके ऊपर मार्जिन लगा होगा, जिसके ऊपर पैडिंग लगी होगी। So the CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element। हर एक जो टैग आप यूज करते हो उसके अगेंस्ट पैडिंग भी होती है, बॉर्डर भी होता है और मार्जिन भी होता है। हाँ, वैल्यू उसकी क्या है वो वेरी करती है, डिफरेंट होता है उसके अंदर। लेकिन हर एक चीज़ पे एवरी बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। हर एक चीज़ के 4 ऐसे होते हैं। हर एक जो टैग होता है आपका, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर्स एंड मार्जिन। अब नीचे इमेज बता रही है कि सबसे अंदर जो आप लोग टैग यूज करते हैं तो उसके अंदर कंटेंट होता है। अब कंटेंट के ऊपर पैडिंग भी होती है, बॉर्डर होता है उसके बाद, और उसके बाद उसके पास उसके ऊपर जो है ना वो चीज़ मार्जिन की इम्प्लीमेंट होती है। अब इसको यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेजेस आर अपीयर। यानी आप टेक्स्ट लिखेंगे किसी टैग के अंदर या आप लोग कोई इमेज लगा देंगे तो वो आपका कंटेंट कहलाएगा। उसके बाद बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान एरिया क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट। द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट। यानी इसका कोई कलर नहीं होता, पैडिंग का कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट मतलब ये है। उसके बाद बॉर्डर होता है, बॉर्डर का मतलब कलर होता है। पैडिंग और कंटेंट जो है उसको उसके अगेंस्ट या उसके अराउंड जो चीज़ आती है वो क्या कहलाती है? बॉर्डर कहलाती है। फिर पैडिंग, और ये भी कह सकते हैं कि पैडिंग और मार्जिन के दरमियान ये चीज़ आ रही है। पैडिंग और मार्जिन के दरमियान जो चीज़ आती है उसे बॉर्डर कहते हैं। तो उसका स्टेज याद रखना है। मार्जिन क्या चीज़ है? ये आउटसाइड बॉर्डर एक एरिया होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ये भी इसका कलर नहीं होता, और ना ही हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कि इसकी वैल्यू को देखते हुए ये कम या ज़्यादा हो सकता है, लेफ्ट राइट से हर तरफ से डिफरेंटली हम लोग इसके ऊपर अप्लाई इसको कर सकते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे कुछ दिखाई गई है कि हम लोग बॉर्डर अप्लाई करें और पैडिंग मार्जिन वगैरह अप्लाई करें तो किस तरह से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, यहाँ पे आप देख लेंगे। ये डिमोन्स्ट्रेटिंग द बॉक्स मॉडल के लिए उन्होंने एक बताई ये चीज़। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये हमारे पास कंटेंट है, ये सारा का सारा। उसके बाद ये जो आपको ग्रे कलर में शो हो रहा है ये सारा का सारा, ये क्या चीज़ है? पैडिंग है। और ये 50% 50 पिक्सल्स पैडिंग लगी हुई है। फिर उसके बाहर जो एरिया है ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट से और टॉप बॉटम से, वो आपको यानी इस बॉर्डर, ग्रीन वाले बॉर्डर के बाहर जो पेज से जो जितनी जगह छूटी हुई है ये आपका एक मार्जिन कहलाता है। तो ये कंसेप्ट है इसका। सो ये एक शॉर्ट सा इंट्रो था इस हवाले से। और किसी चीज़ की जो हाइट विड्थ होती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बॉक्स मॉडल जो है वो क्या करता है। इन ऑर्डर टू सेट विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट करेक्टली इन ऑल द ब्राउजर यू नीड टू नो हाउ द बॉक्स मॉडल वर्क्स। तो इसकी वर्किंग जो है ना उसको आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात एक और लिखी हुई है कि व्हेन यू सेट द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विथ CSS you just set the width and height of the content area। To calculate the total width of the height of an element you must include the padding and borders। ठीक है, तो वो उसके अंदर यानी कि शामिल होती है। और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन के बारे में बताया भी गया है। जैसे सपोज कर लें कि एक डिव है हमारे पास, उसकी हाइट है 320, विड्थ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। और विड्थ जो है उसकी वो 320 है, हाइट 50 है, पैडिंग 10 पिक्सल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की वाली बात है कि जब इसको मार्जिन खैर नहीं है, ज़ीरो है यानी कि, तो मार्जिन अगर अप्लाई नहीं होगा लेकिन पैडिंग और हाइट अगर अप्लाई हुई होगी तो उससे क्या वैल्यू आएगी? 320 इसकी विड्थ है, 20 इसका यानी क्या है, लेफ्ट और राइट पैडिंग है, और 10 पिक्सल जो है ना वो लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। तो टोटल कुल मिला के इसकी जो विड्थ होगी, यानी उसको शामिल करके, पहले हमने इसको निकाल के बात की थी, तो टोटल कुल मिला के उसकी जो पैडिंग होती है, और अगर उसके ऊपर मार्जिन लगा हुआ है तो मार्जिन भी शामिल होगा। अगर नहीं लगा हुआ तो फिर आप लोग लेफ्ट राइट बॉर्डर जो है उसको मिलाते हुए, क्योंकि विड्थ आपकी लेफ्ट और राइट को आपने एक्स एक्सिस को ओरिजेंटली देखना है, तो लेफ्ट वाला 20 पिक्सल्स, ठीक है। आपके पास यहाँ पे चूंकि अप्लाई हुआ है, ठीक है ना, 20 पिक्सल्स कैसे बनता है? 10 पैडिंग जो है वो राइट से है, 10 लेफ्ट से है, टोटल ये 20 पिक्सल पैडिंग के बन गए। उसके बाद बॉर्डर जो लगा हुआ है वो टोटल 10 पिक्सल, यानी 5 पिक्सल है हर तरफ से। तो लेफ्ट राइट वाले को देखते हुए आपका वो 10 पिक्सल बनेगा, लेफ्ट और राइट बॉर्डर। और 30 ये, और 320 चूंकि उसकी अपनी विड्थ है, तो ये 320 विड्थ। उसके बाद 20 टोटल लेफ्ट राइट से मिलाकर पैडिंग, 340 हो गया, और 5 और 5 10 लेफ्ट राइट से बॉर्डर। ये टोटल हमारे पास 350 इसकी टोटल हाइट बनेगी। यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ देखें, ये हमारे पास जो नीचे इसका ये बना हुआ है ना, ये पिक्चर अबाउ इज 350 पिक्सल्स वाइड। इसके अंदर अभी इसकी टोटल विड्थ कितनी है? 350 पिक्सल है, लेकिन हाइट वगैरह इसकी बताएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसकी विड्थ जो है ना वो 320 ही करनी है ना, तो 320 अप्लाई करने का ये तरीका है कि बाकी ये निज़ारे ख़त्म करनी है। तो आप इसकी पैडिंग भी ख़त्म कर दें, पैडिंग को भी ज़ीरो कर दें, और आप इसके बॉर्डर को भी ज़ीरो कर दें। अभी इसका जो साइज़ बनेगा ना, देखिएगा इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखिए अभी इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसका अभी जो है ना, क्या लें, अभी कह सकते हैं आप, इसकी विड्थ जो है वो जस्ट विड्थ 320 है। जब इसके अंदर आप लोग पैडिंग अप्लाई कर लेंगे, अब आपके लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से आंसर करना है। मैं यहाँ पे पैडिंग जो है वो अप्लाई करता हूँ 15 पिक्सल्स, बल्कि 15, चलें 15 ही करते हैं, और 10 पिक्सल्स यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताएं कि टोटल इसका उसकी यानी टोटल विड्थ कितनी बनेगी? 320 इसकी ये विड्थ है, इसके अंदर कितना शामिल करेंगे, ये कितनी वैल्यू शामिल होगी, और इसके साथ हमारे पास ये भी कितनी वैल्यू उसकी शामिल होगी, तो कुल मिला के ये कितना बनेगा? इसकी विड्थ टोटल बताएं मुझे कि कितनी होगी। ठीक, अभी कंसेप्ट बताया, इसी के रेलिवेंट ये क्वेश्चन है। चलें देखें ज़रा इसको एक बार फिर। वो कह रहे हैं कि 320 जो है वो इसकी विड्थ है। उसके बाद पैडिंग क्योंकि 15%, 15 पिक्सल है, 15 लेफ्ट से 15 राइट से 30 हो जाएगी, यानी 320 में आप लोग 30 जमा कर दें तो 350 बन गया। और 10 बॉर्डर है, 10 राइट से 10 लेफ्ट से, तो 350 में 20 जमा करें तो ये 370 बनते हैं। तो टोटल इसके 370 पिक्सल्स जो है ना इसकी विड्थ हो जाएगी। अभी देखिएगा, ये देखें, अब जो इसकी विड्थ है इस वक्त वो कितनी है? वो इसकी 370 पिक्सल्स है। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी वैल्यूज जैसे जैसे चेंज करेंगे। इसी के अंदर एक और चीज़ ऐड कर लें, अगर हम लोग 10 पिक्सल्स मार्जिन भी ऐड करते हैं, ठीक है ना? अगर हम मार्जिन ऐड कर दें यहाँ पे, तो मार्जिन ऐड करने से उसकी जो है लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स और ऐड हो जाएगा, तो अब इसकी कितनी हो जाएगी? 390 हो जाएगी। अभी इसकी जो है ना विड्थ, वो कितनी हो जाएगी? 390 हो जाएगी। तो होपफुली ये भी आपको जो है ना क्लियरफाई वो होगा, मैंने हर एक चीज़ को ओपन करके बताया। नीचे देखें, हाइट भी देखते हैं, तो हाइट को भी जब देखते हैं तो हाइट टॉप बॉर्डर पैडिंग होती है, यानी जो हाइट में आप लोगों ने कंसिडर करना है टॉप और बॉटम पैडिंग को। ठीक है, जितनी वैल्यू दी होती है उसको डबल कर लें तो वो टॉप बॉटम से आ जाती है, या लेफ्ट राइट से आ जाती है। जितनी बॉर्डर है और मार्जिन भी शामिल करना, वो भी कर। फिर इसकी हम लोग टोटल विड्थ देखते हैं, तो विड्थ सिंपल, लेफ्ट वाली पैडिंग, राइट वाली पैडिंग, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, और साथ ही साथ इसके आप लोग राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन को भी देख सकते हैं। और हाइट के लिए क्या होता है, ये फार्मूला याद रखना है। ये आप लोगों से मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि टोटल एलिमेंट की विड्थ निकालने का और टोटल हाइट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, और वो कितना बनता है, कुछ वैल्यूज बता के। तो इसकी भी आपकी एक तरह से कह लें कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, ये पूछा जाएगा आपसे सवाल। और हाइट के लिए भी लिखा हुआ है, हाइट है टॉप पैडिंग बॉटम पैडिंग, टॉप बॉर्डर बॉटम बॉर्डर, और प्लस करना है आपने इसके अंदर टॉप मार्जिन एंड साथ ही प्लस करना है बॉटम मार्जिन को। So the margin property also affects the total space that box will take up on the page, but the margin is not included in the actual size। जी, एक्चुअल साइज के अंदर वो इंक्लूड नहीं होता। द बॉक्स टोटल विड्थ एंड हाइट स्टॉप्स एट द बॉर्डर। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक और इजाफी चीज़ आपको समझ आएगी कि हम लोगों ने उसको भी कोई शामिल करना है, लेकिन लेकिन अभी यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं किया गया, ये बताना ज़रूरी था। ये नोट इसलिए मैंने पढ़ा कि आपके जो विड्थ और हाइट होती है बॉर्डर के ऊपर स्टॉप हो जाती है। मीन्स के आपके यहाँ पे जैसे देखें, हमने एक देखा, तो ये जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर तक किसकी विड्थ होगी, बॉर्डर तक की हाइट होगी। अगरचे उसके अंदर हम लोग मार्जिन शामिल करके 390 कह रहे हैं, बन भी जाएगी, लेकिन जो एक्चुअली एज पर रूल ऑफ द CSS है, उसकी जो हाइट होगी और विड्थ होगी वो उतनी ही होगी जितना उसका बॉर्डर तक चीज़ हमने शामिल करनी है। तो इस वजह से ये फार्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और कल जब पूछा जाए कि आपने यहाँ पे पहले प्लस किया था, बाद में क्यों प्लस नहीं किया, अलगरचे उसकी हाइट और विड्थ बढ़ जाती है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्यों।
तो ये बताना है कि ये CSS का रूल है कि उसकी बॉर्डर जो है उस तक उसकी आउटवर्ड विड्थ स्टॉप हो जाती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। हमने वैल्यूज़ देनी है, विड्थ 300 पिक्सल्स और पैडिंग देनी है, ये 300 पिक्सल्स है, पैडिंग 20 पिक्सल्स देनी है, और बॉर्डर हमारे पास जो है ना वो 10 पिक्सल्स है। और ये हमारा सबमिट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें ज़रा जल्दी से। व्हाट इज द बॉक्स मॉडल इन द कंसिस्टर? बॉक्स मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? कंटेंट, पैडिंग, मार्जिन और मार्जिन, ये चार चीज़ें आती हैं। तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी, सेट द विड्थ। डिव की हमने विड्थ कितनी सेट करनी है? 200 पिक्सल। तो यहाँ पे हम लोग विड्थ लिखेंगे और इसकी कितनी सेट कर देंगे? 200 पिक्सल्स। इसको सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पिक्सल हम लोग ने सॉलिड बॉर्डर अप्लाई करना है डिव पे, तो यहाँ डिव लिखेंगे, और हम लोगों ने चूंकि बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ पे बॉर्डर लिख दिया जाएगा। सबमिट करते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि 25 पिक्सल आपने स्पेस ऐड करनी है डिव बॉर्डर और उसके कंटेंट्स के दरमियान। तो बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान मुझे बताएं जल्दी से कि कौन सी चीज़ हम लिखते हैं? बॉर्डर और जो हमारे पास कंटेंट होता है उसके दरमियान जो स्पेस होती है वो क्या कहलाती है जी? ये देखें, बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान स्पेस पैडिंग कहलाती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी चीज़। सो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ अप्लाई करेंगे? पैडिंग। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, 25 पिक्सल आपने स्पेस ऐड करनी है लेफ्ट पे। तो इसका मतलब है कि आप लोग पैडिंग लेफ्ट ऐड करेंगे। अच्छा जी, स्पेस आउटसाइड टू द लेफ्ट ऑफ डिव एरिया। अच्छा, बाहर ऐड करनी है तो इसका मतलब है कि आपने मार्जिन ऐड करना है, मार्जिन, और वो भी लेफ्ट से। पैडिंग नहीं है, पैडिंग क्योंकि आपकी कंटेंट और उसके दरमियान होती है बॉर्डर के। ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, करेक्ट कंपोनेंट ऑफ द बॉक्स मॉडल कंप्लीट द फार्मूला फॉर टोटल वेट। हाँ जी, मुझे बताएं। अब ये कि क्या क्या चीज़ होती है? लेफ्ट पैडिंग होती है, उसके बाद आपके पास विड्थ होती है, विड्थ पहले उसने बता दी। विड्थ होती है, लेफ्ट पैडिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है? राइट पैडिंग होती है, और हमारे पास लास्ट पे लेफ्ट बॉर्डर के अलावा राइट बॉर्डर भी इसके अंदर शामिल होता है। सो ये उसकी विड्थ की है, और हाइट का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल हाइट बताया गया कि टोटल हाइट कितनी होगी। हाँ जी, अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग अगर कर लेंगे यहाँ पे, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि विड्थ का किया तो हाइट कैसे आएगी। जी जल्दी से कैलकुलेट करें। आपकी जो विड्थ है वो 50 है, पैडिंग जो है वो हर तरफ से 15 है, उसके बाद हमारे पास जो बॉर्डर है वो 5 है। तो मुझे बताएं क्या क्या चीज़ करेंगे? पहली तो चीज़ कैसे लेते हैं? 50 को सिंपली ले लेते हैं, इसको डबल कर लेते हैं 30। तो 50 + 30 क्या हो जाएगा? आंसर अभी तक आप लोगों का किसी का भी नहीं आया। मुझे टोटल इसकी हाइट बतानी है। रूल सेम टू सेम वही है, ठीक है? वैल्यूज इतनी ही ऐड करनी है। नीचे वाली दोनों वैल्यूज को डबल करें और 50 में ऐड कर दें। क्या आंसर आएगा जी जल्दी से? 50 + 30 + 10। जी बिल्कुल ठीक आंसर है, लेकिन आपका वो यहाँ तक है। 50 + 30 यहाँ तक है, लेकिन आपने पाँच पर पाँच पाँच पिक्सल्स ये भी ऐड करना है, तो उससे वो 10+ मज़ीद हो जाता है। ठीक हो गया जी। 90 करेक्ट। अब आंसर आप लोगों का करेक्ट है। 80 जिसका आंसर है वो रॉन्ग है, 90 वाला आंसर करेक्ट है। 90 इस तरह से कि हम लोग 50 ये होगा, ठीक है, पैडिंग होगी 30, यानी क्योंकि 15 है टॉप और बॉटम वाली ऐड करेंगे हम लोग, तो 30 ये, और बॉर्डर 5 पिक्सल्स ये है, मीन 5 पिक्सल मजीद ऐड करना है क्योंकि ऊपर नीचे से होता है, तो इसलिए ये फिर इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? 90। so it is 90 pixels as per calculations and this is one correct. So this was all about CSS height and width. Along with that,
we discussed CSS box model. Now you need to practice it, and we'll meet in the next lecture with some new concept. Till then, keep learning, keep exploring. Allah Hafiz.